कार्यालय आदेश हो गया। नेक्स्ट है कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय ज्ञाप को ज्ञाप भी कहते हैं, इंग्लिश में ऑफिस मेमोरेंडम। देखिए इसके उसके प्रयोजन में अंतर यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट संबंधी मामलों में होता है, अधिष्ठान संबंधी वाले, ये अदर देन इस्टेब्लिशमेंट, यही पर डिफरेंस आगे आ गया। तो एक तो ये इसका प्रयोजन है, यानी किन परिस्थितियों में लिखा जाए। पहली चीज ये है कि जो गैर सरकारी व्यक्ति है, गैर सरकारी व्यक्ति जन प्रतिनिधियों को छोड़ के, ऐसा जन प्रतिनिधि मैंने क्यों लिखा, पहले जब हम डीओ लेटर बता रहे थे तो वहां बताया था कि गैर सरकारी व्यक्ति में जो जन प्रतिनिधि हैं उनको हम डीओ लेटर से करस्पॉन्डेंस करते हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आम तरीके से कोई व्यक्ति है और उसके हम पत्र का उत्तर दे रहे हैं तो हम वहां पर कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग करेंगे। एक अकेजन ये है इसका। दूसरा ये है पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने में, दूसरा अकेजन ये हुआ। तीसरा ये है कार्यालय में, यानी एक ही कार्यालय में, कार्यालय हो, सचिवालय हो, आदेश निर्देश प्रसारित करना। एक तरीके से सर्कुलर के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, क्योंकि कार्यालय आदेश का नहीं होता है। अगेन मार्क द डिफरेंस। सचिवालय में आदेश निर्देश जो हो, निर्णय, सचिवालय में शासन के निर्णय ऐसे कर सकते हैं, शासन के निर्णय, इसके संबंध में निर्देश प्रसारित करना। और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में यह भी होता है, कभी वित्तीय स्वीकृति जारी करते हैं, वो भी कार्यालय ज्ञाप के रूप में जारी करते हैं। यानी आप कह सकते हैं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में, शासन में नहीं, शासन में तो होता है शासनादेश के रूप में, विभागाध्यक्ष कार्यालयों में वित्तीय स्वीकृति जारी करने में। लेकिन मेन यही है आपका, मेन यही। तो आप देखिए कि कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश के प्रयोजन में मेजर डिफरेंस है। उसके बाद फिर होता है इसमें भी, और इसका जो फॉर्मेट है वो लगभग, इसका दो तरह का फॉर्मेट होता है। एक इंडिविजुअल कार्यालय ज्ञाप होता है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। बाकी जो कार्यालय ज्ञाप मेन है वो वही है जैसे शासनादेश, कार्यालय आदेश। लेकिन कार्यालय आदेश के प्रयोजन में अंतर है और कार्यालय ज्ञाप के प्रयोजन में अंतर है। तो फॉर्मेट तो लगभग वही है, इसीलिए हमने कहा कि दोनों का कहाँ पर प्रयोग किया जाए ये आवश्यक है। उसी तरीके से जैसे सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है, ये तो डिसिमिलरिटी हो गई। सिमिलरिटी ये है कि प्रेषक सेवा में इसमें भी नहीं होता, संबोधन इसमें भी नहीं होता, विषय इसमें भी नहीं लिखा जाता कुछ सर्कुलर वगैरह को छोड़ के, और लास्ट में ये भी जो होता है आपका नाम, पदनाम और पृष्ठांकन के माध्यम से ये जारी किया जाता है। देखिए एक मैं आपको, सिमिलरिटी ये है कि प्रेषक सेवा में करके इसमें कोई संबोधन इसमें भी नहीं होता, विषय का उल्लेख ऊपर इसमें भी नहीं होता है, कुछ ऐसे परिपत्र वगैरह होते हैं जिनको छोड़ करके, तो सामान्यतः यही है कि विषय का उल्लेख इसमें नहीं होता, प्रेषक सेवा में नहीं, ठीक है। और थर्ड पर्सन में ये भी होता है, जैसे डीओए फर्स्ट पर्सन में होता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन में होता है, और कार्यालय आदेश भी फर्स्ट पर्सन में होता है। तो इस तरीके से आप देखिए ये सिमिलरिटी है। बट डिसिमिलरिटी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट संबंधी मैटर में कार्यालय आदेश का प्रयोग करेंगे और नॉन इस्टेब्लिशमेंट संबंधी मैटर जो है उसमें कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग करेंगे। देखिए एक प्रारूप देखिए इसका, कार्यालय ज्ञाप का एक प्रारूप देखिए। इसमें भी वही जैसे वहाँ पे लिखा था हमने, बीचों बीच में, अब ये शासन से चूंकि जारी है इसलिए हम शासन वाला उदाहरण ले रहे हैं। अगर शासन से नहीं जारी हो रहा है तो उस कार्यालय का यहाँ पर नाम हो जाएगा जिस कार्यालय से जारी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय प्रशासन। क्वेश्चन इसमें ये एक निर्देश जारी करेंगे, एक निर्देश जारी करेंगे। पहले तो फॉर्मेट देखिए, हम कह रहे हैं कि वही चीज़ है जिस अधिष्ठान अनुभाग जो भी है, 3 है 1 है, कोई बात नहीं, ये लिखा है बीचों बीच में। उसके बाद क्या था, संख्या, फिर क्या थी, दिनांक। अब देखिए यहाँ फॉर्मेट एक ही जैसा है, जैसे कार्यालय आदेश का था वैसे ही। कुछ डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। सिर्फ वहाँ लिखते थे हम कार्यालय आदेश, यहाँ हम लिखेंगे कार्यालय ज्ञाप, ठीक है। नाम का डिफरेंस हो गया है। ये है कि एक हम आपको फॉर्मेट इसका बताते हैं, एक मैटर लेते हैं जिसमें ये निर्देश दिए जा रहे हैं सचिवालय में कि लोग समय पर कार्यालय आएँ। इस आशय का एक आदेश सचिवालय का जो प्रशासनिक विभाग है वो आपका सचिवालय प्रशासन विभाग है,
तो वो विभागों को एक निर्देश देगा, अन्य विभाग जितने हैं उनको संबोधित करके उनको एक निर्देश देगा कि समय का लोग अनुपालन सुनिश्चित करें। तो इसके लिए एक हमने जो बताया था कि कोई निर्देश आदेश इस तरह के उस विभाग में किसी निर्णय के जारी करने के लिए, और वहाँ इंडिविजुअल था कार्यालय आदेश, एक व्यक्ति लीव सैंक्शन की जा रही थी, किसी की तैनाती करना हो, किसी को प्रमोशन करना हो, सस्पेंशन करना हो। तो ये यहाँ डिफरेंस हो गया कि एक सर्कुलर के रूप में ये एक आदेशों को निर्देशों को प्रसारित करने के लिए इसका प्रयोग किया था। यहाँ पे डिफरेंस हो गया और यहाँ तक तो अभी एक जैसा है। अब देखिए यहाँ पर ये है ऐसे, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये संज्ञान में आया है कि एक, बल्कि ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि सचिवालय में जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अभिलेखों की सुरक्षा, इसके बारे में कुछ कोताही बरती गई या ऐसी शिकायत आई कि इसको ठीक से नहीं देखा जा रहा है, तो इसके संबंध में कहा चलो एक निर्देश जारी कर दो। पहले निर्देश जारी होते रहे हैं, उसी की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए एक निर्देश जारी कर देना है। तो देखिए ये चीज़ संज्ञान में आया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चीज़ संज्ञान में आया है कि जो सुरक्षा संबंधी अभिलेख हैं इनका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है, सिक्योरिटी संबंधी आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो इसका एक निर्देश प्रसारित करते हुए कार्यालय ज्ञाप बनाइए, है ना, वो ये कार्यालय ज्ञाप। ये देखने में आया है कि सचिवालय में अनुभागों में गोपनीय सूचनाओं अभिलेखों मतलब रिकॉर्ड्स अभिलेखों की सुरक्षा के बारे में निर्देशों का पालन, मतलब कोई निर्देश पहले जारी हुए होंगे, निर्देशों का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है, समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। ये इस संबंध में एक निर्देश जारी करना है कि अनुपालन सुनिश्चित कर। अतः दूसरा पैरा शुरू करेंगे। अतः समस्त अधिकारियों कर्मचारियों का ध्यान इस संबंध में पूर्व में निर्गत माने इशू, निर्गत निर्देश दिनांक, कोई दिनांक पहले की डाल देंगे, मतलब पहले कोई जारी हुआ था कि ये सिक्योरिटी अभिलेखों का सिक्योरिटी का समुचित रखरखाव का पालन किया जाए। अब वो शिकायत आई कि ठीक से नहीं किया है, तो उसी को रिपीट करना है एक तरीके से निर्देश को, पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है। दिनांक निर्देश दिनांक सच एंड सच की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे, यानी थर्ड पर्सन में लिखा है ना, उनसे मतलब कर्मचारियों अधिकारियों से, उनसे यह अपेक्षा की जाती है या उनको निर्देश दिया जाता है, एक ही बात, यह अपेक्षा की जाती है कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। बस ये हो गया। अब देखिए इसका फॉर्मेट कार्यालय आदेश ही जैसा है, बट मैटर अलग है, क्योंकि सामान्य निर्देश किसी निर्णय का जारी किया जा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखिए सिमिलरिटी फिर आ गई कि प्रस्थांकन यहाँ भी किया जाएगा। यहाँ संख्या डालेंगे डिस्पैच का और दिनांक डालेंगे इसी लाइन में, ठीक है, और यहीं लिखेंगे प्रतिलिपि, जैसे उसमें करते थे, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित। और यहाँ पर भी वही चीज़ है, भवदी नहीं होगा जैसे उसमें रहते थे। यहाँ पर नाम और पद नाम जिनको हम स्वीकृत कर रहे हैं, जिनके जो स्वीकृत कर रहा है, जो ये आदेश जारी कर रहा है, जिस अधिकारी के आदेश से जारी है, उसका वहाँ पर नाम और पद नाम, भवदी नहीं। और ये प्रतिलिपि हो गई। अब प्रतिलिपि में ये चूंकि शासन के सचिवालय का है, तो इस शासन के सचिवालय के यानी सचिवालय शासन के सारे विभागों को जाएगा, तो ये काफ़ी इंडोर्स होगी समस्त। हमने बताया कि कार्यालय ज्ञाप जो है परिपत्र के रूप में भी होता है, परिपत्र हम पहले बता चुके, परिपत्र मतलब सर्कुलर, यानी जो समस्त को एड्रेस हो, और कार्यालय आदेश जो है समस्त को नहीं होता, कुछ लोगों को होता है। समस्त प्रमुख सचिव, अब तो अपर मुख्य सचिव भी होते हैं, सचिव है उत्तर प्रदेश शासन। अब ये सबको गया, वो अपने अपने विभाग में इसको वो फिर अपने यहाँ प्रचालित करेंगे। फिर दूसरा है समस्त अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन। तो आपने देखा यहाँ फिर सिमिलरिटी आ गई कि प्रतिलिपि यानी इंडोर्समेंट के माध्यम से ही ये किया जा रहा है, लेकिन ये परिपत्र के रूप में है, इसलिए समस्त को है। वहाँ इंडिविजुअल था एक व्यक्ति को और एक अनुभाग को,
ये ऐसे था। तो ये डिफरेंस हो गया कि इस तरह के निर्देश हम जारी करते हैं तो कार्यालय ज्ञाप के रूप में जारी करेंगे जब एक ही ऑफिस में, एक ही डिपार्टमेंट में, है ना। बाकी शासनादेश परिपत्र तो अलग होता है। अब उसके बाद लास्ट में फिर यहाँ पर अगर शासन का है तो ये सब जारी होगा, फिर लिखेंगे आज्ञा से। आज्ञा से वही नाम और पदनाम शासन के किसी अधिकारी का जो करस्पॉन्डेंस करने के लिए प्राधिकारी हुए, यानी अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, वहाँ पर प्रमुख सचिव हो जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया, दोनों प्रयोजन क्लियर। अब देखिए इसमें हमने बताया था कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं। ये देखें, एक हम दिखा दें आपको इसका फॉर्मेट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप ये दो हमने कवर कर लिए। अब ये कार्यालय ज्ञाप में थोड़ा एक इंडिविजुअल कार्यालय ज्ञाप भी होता है, वो भी हम कवर कर लेते हैं। यानी कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में जो मेजर डिफरेंस था और फॉर्मेट में सिमिलरिटी कहाँ थी वो हमने बता दिया। तो ये कार्यालय ज्ञाप हमने बताया, और मेजर कार्यालय ज्ञाप जो यूज किया जाता है मेजर ओकेजन्स पे वो बताया। अब एक कार्यालय ज्ञाप वो भी हमने इसे बताया था कि इसे गैर सरकारी व्यक्ति के पत्रों का जवाब देने के लिए, किसी एक व्यक्ति के प्रार्थना पत्र का जवाब देने के लिए, आरटीआई में सूचना मांगी उसका जवाब देने के लिए, तो वहां पर इंडिविजुअल कार्यालय ज्ञाप होता है? उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए जो हम कह सकते हैं कि हम एक कैटेगरी बना सकते हैं इंडिविजुअल कार्यालय ज्ञाप। ये कहाँ पर हमने ये है किसी गैर सरकारी, पहले उसमें हम कवर कर चुके इसका डिफिनेशन में, गैर सरकारी व्यक्ति के पत्र का जवाब देने के लिए। कोई और व्यक्ति, सपोज इसमें हम एक उदाहरण देते हैं कि मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने सचिवालय में समीक्षा अधिकारी का पद पर, समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र दिया अपने मन से, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई आयोग से रिकमेंडेशन नहीं है, उन्होंने एक एप्लीकेशन डाल दिया शासन को, के सचिवालय प्रशासन विभाग को, कि समीक्षा अधिकारी के पद पर मेरी ये क्वालिफिकेशन है, उस पर नियुक्त कर लिया जाए। अब उनका पत्र आया तो ट्रांसपेरेंसी ये कहती है, पारदर्शिता ये कहती है कि हम इसके पत्र का जवाब देंगे। एक तो ये प्राप्ति स्वीकार करने में दे सकते हैं कि आपका इस विषयक प्रार्थना पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाती है। मान लो किसी विधायक का ही लेटर है तो हम जवाब दे देंगे, और इस पर जो है आवश्यक कार्रवाई के संबंध में आपको यथा समय सूचित किया जाएगा, है ना। ऐसे करके एक प्राप्ति स्वीकार। दूसरी बात है, इनके पत्र का हम जवाब ऐसे दे सकते हैं, कैसे लिखते हैं हमने कहा थर्ड पर्सन में लिखेंगे, इंडिविजुअल कार्यालय आप। मिस्टर एक्स हैं तो लिखेंगे श्री मिस्टर एक्स हैं सच एंड सच के सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति विषयक, मतलब सब्जेक्ट उसका ये था, और उनका कोई प्रार्थना पत्र था मिस्टर एक्स का, क्या नाम होगा आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, विषयक प्रार्थना पत्र, कोई इनका दिनांक डालना होगा, किस दिनांक का है, के संदर्भ में, यानी विद रेफरेंस टू योर लेटर ऑन सच एंड सच सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, तो इस हिंदी में इस श्री के सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति विषयक पत्र दिनांक या प्रार्थना पत्र दिनांक के संदर्भ में उन्हें, यहाँ तो उनका नाम आ जाएगा, यहाँ प्रोनाउन में हम प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन में, उन्हें सूचित किया जाता है। अब देखिए थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संस्तुति। अब और डिटेल में लिखा जा सकता है कि उनके द्वारा आयोजित परीक्षा क्वालिफाई करने पर उसकी संस्तुति के आधार पर, आयोग की संस्तुति
के आधार पर की जाती है, अतः श्री सच एंड सच के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। ठीक है, अब और थोड़ा सा हमने कहा सबमिसिव होना चाहिए, किसी को गाइडेंस देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, तो उसके लिहाज से एक पैरा और जोड़ सकते हैं कि श्री सच एंड सच को परामर्श दिया जाता है या सूचित किया जाता है, ये भी सूचित किया है, ये भी अवगत कराया जाता है, ऐसा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। परामर्श दिया जाता है कि उक्त पद के संबंध में, उक्त पद मतलब वही समीक्षा अधिकारी, यहाँ एक्स कर लीजिए, यहाँ पर श्री एक्स मतलब नाम उसका होगा, उस प्रार्थी का जिसने प्रार्थना पत्र दिया है। उक्त पद के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पद विज्ञापित किए जाने पर यथा विधि आवेदन करें। ऐसे एक पैरा ये भी जोड़ दिया उसमें। बस उसके बाद देखिए आप यहाँ पर वही बात होगी, जो स्वीकृता अधिकारी है, जो जिसकी तरफ से आदेश जा रहा है, उसका नाम और पद नाम। ठीक है, नामों के नीचे पद नाम। और अब देखिए यहाँ डिफरेंस है थोड़ा, ये इंडिविजुअल कार्यालय के आप में डिफरेंस ये है कि जो मिस्टर एक्स हैं इनको ये संबोधित होगा केवल कापी, और ये क्योंकि गैर सरकारी व्यक्ति हैं, इनके पत्र का जवाब देने, तो ये यहाँ पर बाईं तरफ जब पत्र खत्म हुआ, श्री एक्स वाई जेड जो भी जिसका प्रार्थना पत्र है, और इनका पता नाम हो गया, ये फिर पता हो गया, नाम पता लिखा जाएगा। मिस्टर एक्स है, इन्होंने दिया था, मिस्टर एक्स को ही ये संबोधित होकर के इनके पत्र का जवाब जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस है। वहां पर हम क्या करते थे, जो आपका पॉलिसी मैटर संबंधी या कोई निर्देश आदेश ऐसा उसको प्रसारित करना है, निर्देश प्रसारित करना है, परिपत्र के रूप प्रसारित करना है, तो वहां हम इंडोर्समेंट से करते थे कार्यालय के आपका। यहाँ पर इंडिविजुअल एक व्यक्ति का है, उसके पत्र का जवाब देने के लिए हम इंडिविजुअली उसको एड्रेस करेंगे, बस यही डिफरेंस है। और बाकी ये भी थर्ड पर्सन में है, इसका फॉर्मेट भी उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ नाम पद नाम, बस ये खत्म। एक इसका फॉर्मेट देख लें। ओके, इनको एड्रेस हो गया, देखिए एड्रेस पड़ा हुआ है सब। ये मिस्टर कोई रामलन मिश्रा थे जो भी, इनका प्रार्थना पत्र था, तो ये इनको एड्रेस किया, और इधर जिसकी तरफ से जा रहा है उनका नाम और पद नाम, बस। तो इस तरीके से मैंने आज कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप दोनों कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका क्या प्रयोजन होता है, उनका फॉर्मेट कैसे होते हैं, और उनमें किन किन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, और क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं। और स्पेशली ये अंतर हमने क्लियर किया कि कार्यालय ज्ञाप क्या चीज़ है और कार्यालय आदेश क्या चीज़ है। कार्यालय आदेश की जगह पर कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग, कार्यालय ज्ञाप की जगह कार्यालय आदेश का प्रयोग, एक दूसरे की जगह पर प्रयोजन से इतर प्रयोग करना गलत है। तो कार्यालय आदेश तो एक ही तरह का फॉर्मेट बताया, कार्यालय ज्ञाप में फॉर्मेट एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो इंडिविजुअल कार्यालय ज्ञाप है, जो निर्देश और उसके रूप में होते हैं वो इंडोर्समेंट के रूप में या परिपत्र के रूप में होते हैं, वो इंडोर्समेंट के रूप में,
जैसे कार्यालय आदेश में करते हैं वैसे कार्यालय ज्ञाप में। जो इंडिविजुअल होता है वो इंडिविजुअली जैसे डीओ लेटर में एड्रेस करते हैं लास्ट में जा करके, उसी तरीके से इसमें करते हैं। आई थिंक ये क्लियर है। और कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ करस्पॉन्डेंस जो है आज कवर हुए। बाकी कंटिन्यू रखेंगे आगे और जो फॉर्मेट बचे हैं। थैंक यू।